इन समाचारों के प्रायोजक हैं महाकाल कायरो केयर एंड वेलनेस सेंटर, डॉक्टर जितेंद्र परमार एवं डॉक्टर राहुल सिलोदिया, डाबला फंटा, बंसल वेयरहाउस के पास, उन्हेल रोड उज्जैन और एचडी जॉन, दो पटेल नगर, अंकपात मार्ग उज्जैन। एक इवेंट प्लानर के तौर पर उज्जैन में काश मुझे यह पहले पता होता कि शानदार डेकोरेशन का सीक्रेट ज्यादा खर्च करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट शॉपिंग करना है। HD जोन लाइट डेकोरेशन में आपका स्वागत है। 2013 से HD जोन लाइट डेकोरेशन उज्जैन का सबसे भरोसेमंद अड्डा रहा है हर चमकती और खूबसूरत चीज के लिए। पिक्सल पट्टा और फ्लड लाइट से लेकर शानदार LED बोर्ड, कस्टम नियॉन साइन और भी बहुत कुछ, HD जोन के पास हर तरह की वाइब और हर ऑकेजन के लिए सब कुछ है। शादी, त्योहार या दुकान की ओपनिंग प्लान कर रहे हैं? कम में क्यों काम चलाएं जब आपको प्रीमियम लाइट्स और कच्चा माल थोक के भाव में मिल सकता है। HD जोन आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपका समय और पैसा बचाता है ताकि आप जादुई पल बनाने पर ध्यान दे सकें। 2 पटेल कॉलोनी, अंकपात मार्ग, चैरिटेबल हॉस्पिटल के पास आए या हितेश भाई को 8818881871 पर कॉल करें और चलिए आपके अगले इवेंट को शानदार बनाते हैं। HD जोन लाइट डेकोरेशन, जहां उज्जैन चमकने आता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य उज्जैन न्यूज। आइए अब रुख करते हैं धार जिले से आई उस दिल दहला देने वाली खबर की ओर, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। मामला कुक्षी थाना क्षेत्र के ग्राम आली का है, जहां एक अज्ञात आरोपी ने घर में घुसकर 5 वर्षीय मासूम की निर्ममता से हत्या कर दी। आरोपी ने धारदार फालिया से इतना बेरहमी से वार किया कि मासूम का शव 3 टुकड़ों में बट गया। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। दरअसल धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत ग्राम आली की धुलबैड़ी फलिया से यह वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ग्रामवासी कालू सिंह के घर अपाचे बाइक से एक अज्ञात युवक आया। वो घर में घुसकर पलंग पर बैठ गया। कालू सिंह और उनकी पत्नी ने जब युवक से पूछताछ की कि कौन हो और क्यों आए हो, तभी अचानक वो घर में टंगा धारदार फालिया उठाकर लहराने लगा। घटना के समय घर में कालू सिंह, उनकी पत्नी और 5 वर्षीय बेटा विकास मौजूद थे, जबकि 2 बेटियां बाहर खेल रही थी। युवक के हाथ में हथियार देखकर कालू सिंह डरकर बाहर भाग गए, लेकिन इससे पहले कि उनकी पत्नी कुछ समझ पाती, बेरहम आरोपी ने मासूम विकास पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में बच्चे की गर्दन धड़ से अलग हो गई और शव के कई टुकड़े हो गए। मासूम की मां मौके पर बदहवास हालत में चीखती चिल्लाती रही। वहीं आरोपी अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में जमा हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही कुक्षी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी की बाइक को कब्जे में ले लिया और सघनता से उसकी तलाश जारी कर दी। इधर मासूम विकास का शव पोस्टमार्टम के लिए कुक्षी अस्पताल लाया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इस दिल दहला देने वाली इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम और आक्रोश का माहौल है। वहीं धार पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा है कि पुलिस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। वहीं घटना के सूचना के कुछ देर बाद ही आरोपी भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वो जोबट के बागदी गांव का रहने वाला है तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का अंदेशा है और अपने गांव के घर से 3 से 4 दिनों से लापता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। अभी कुक्षी से सूचना मिली कि एक 5 वर्षीय बालक की धारदार हथियार से हत्या हुई है। घटना का जब पता किया गया तो ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो कि जोबट का रहने वाला है, ग्राम बागदी, जिसकी पहचान हो गई है, महेश मार्डा नाम का व्यक्ति है, जो पिछले 2-3 दिनों से अपने गांव से बाहर था। उसके परिजन भी उसको ढूंढ रहे थे। परिजनों को बुलाया गया, परिजनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि पिछले कुछ समय से वो मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रकार से बिहेव कर रहा है और वहाँ से वो 3 दिन से गायब है। आज सुबह वो गांव में आया और वो घूमते घूमते उस घर में आया और घर में आके वो बैठ गया। तो परिजनों के द्वारा पूछताछ करने पर उसने कुछ भी नहीं बोला और वही उसी घर में एक जो धारदार हथियार पड़ा हुआ था, उसी को उसने प्रयोग करके बिना किसी कारण के बच्चे पर हमला किया, जिससे कि बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल उसको गिरफ्तार करके हम मर्डर की FIR करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रारंभिक रूप से उसका मानसिक रूप से विक्षिप्त होना
प्रतीत हो रहा है। मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर से परामर्श अनुसार ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कोई पुरानी रंजिश रही है या कोई नहीं। आपराधिक रिकॉर्ड आरोपी का? उस गांव में अभी तक किसी ने उसको पहचानना या परिजनों द्वारा उसको जानना नहीं पाया गया है। काफ़ी दूर का रहने वाला है, दूसरे ज़िले का रहने वाला है और 2-3 दिन से उस गांव से भी जहां का रहने वाला है वो फरार है, गायब है। परिजन उसको ढूंढ रहे थे। जहां से वो गया है वहां से भी कुछ प्रकार की वो इस प्रकार की हरकतें करके गया, जिससे उन लोगों को भी इसकी मानसिक स्थिति पे डाउट था और अभी हम लोग उसका जो है परीक्षण करा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। FIR करके हम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या वजह है कि जिले में अपराध का ग्राफ विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में लगातार बढ़ता जा रहा है? सर, क्या वजह? अब इस प्रकार की घटनाओं में एक बार हम जब तक पूरे साक्ष्य और पूरे तथ्य सामने नहीं आते तब तक कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है।